इस्लाम प्यार, मोहब्बत, उल्फत, भाईचारे का दीन है। दीन इस्लाम लोगों को जोड़ने के लिए और मिलाने के लिए आया है। यही दीन इस्लाम की सुनहरी और बेस्ट तालीमात हैं कि आप आपस में मिलजुल के रहें, प्यार और मोहब्बत, अख़ुव्वत और भाईचारे का अमली मुज़ाहरा करें। इसके साथ ही दीन इस्लाम ने हमें एक ऐसा नुस्ख़ा कीमिया बता दिया जिस पर अगर हम अमल करें तो ये मुआशरा एक मिसाली सोसाइटी बन सकती है। वो नुस्ख़ा कीमिया सलाम है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मिले सबसे पहले उसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जैसा अज़ीम तोहफ़ा और गिफ्ट अनायत करे। आप ज़रा इमेजिन करें, जब किसी अजनबी आदमी को, हो सकता है वो किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करता हो सकता है किसी दूसरी कौम का हो, किसी दूसरे मुल्क और शहर का हो, आपकी ज़ुबान ना ही जानता, आपका सकाफ़त और कल्चर का बहुत फ़र्क है, वो आपके रंगो नस्ल का नहीं, ख़ानदान और कुंबे कबीले का नहीं, जब उस अजनबी आदमी को आप प्यार और मोहब्बत से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जैसा अज़ीम तोहफ़ा इनायत करेंगे, उसे दुआएं देंगे, उसके दिल में ऑटोमेटिकली आपके लिए मोहब्बत के जज्बात उभरेंगे, उसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा होगी। अगर वो आपको जानने वाला है, उसके दिल में कुछ नफ़रत थी, कोई गलत फहमी थी, तो वो दूर हो जाएगी, प्यार और मोहब्बत दिलों में आ जाएगा, नफ़रतें, कुदूरतें और बुग़्ज़ ख़त्म हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि सहाबी रसूल हैं, ये पहले बहुत बड़े यहूदियों के आलिम थे। वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो लोगों में ये बात मशहूर हो गई, क़दिमा रसूलुल्लाह, क़दिमा रसूलुल्लाह, क़दिमा रसूलुल्लाह, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला चुके हैं। तो कहते हैं मैं भी जोक दर जोक लोगों के साथ भागता हुआ गया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए। तो जब कहते हैं मेरी नज़र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर पड़ी तो मैंने उसी वक्त यकीन कर लिया कि ये चेहरा किसी झूठे और कज़्ज़ाब इंसान का नहीं हो सकता, क्योंकि लोग कहते थे नौज़ुबिल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठा नबी है। कहते हैं जब मैंने आपके चेहरे को देखा, इतना पुरनूर चेहरा था, उसी वक्त मैं समझ गया कि ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता। उसके बाद वो फरमाते हैं वकाना अव्वल शैइन तकल्लम बिही, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में आने के बाद जिस चीज़ की सबसे पहले नसीहत की वो क्या थी, या अय्युहन्नास, ए लोगो अफ़शुस्सलाम, सलामती को आम कर दो, एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना शुरू कर दो। जब ये सलाम आम करोगे उल्फत और मोहब्बत पैदा होगी, भाईचारा बढ़ेगा, नफ़रतें, कदूरतें, बुग़्ज़ ख़त्म हो जाएगा, दिलों के अंदर प्यार और मोहब्बत जन्म लेगा। और साथ ही फरमाया या अय्युहन्नास अफ़शुस्सलाम वासिलुल अरहाम, लोगो सिला रहमी करो, मिलजुल के रहो, प्यार और मोहब्बत के साथ रहो, गरीबों की हेल्प करो, बेवा औरतें, यतीम बच्चे, लाचार लोग, तंग दस्त लोग, उनकी मदद करो। ये सलाम से आगे वाला दर्जा है। और साथ ही फरमाया व अतइमुत ताम, भूखे लोगों को खाना खिलाओ, मिस्कीनों, यतीमों, फ़कीरों, मुसाफिरों को खाना खिलाओ। और साथ ही फरमाया वसल्लु बिल्लैली वन्नासु नियाम, ए लोगो जब दूसरे लोग रात के वक़्त महवे ख्वाब हों, नरमो गरम बिस्तरों पर सो रहे हों, तुम उठ खड़े हो जाओ, अपने रब के सामने सजदा रेज़ हो जाओ। जब ये सारे काम करोगे तदखुलूनल जन्नत बिसलाम,
अमन व सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो एक दूसरे को सलाम कहना ये जन्नत में जाने का बेहतरीन सबब है। सलाम मुसलमानों की पहचान है, मुसलमानों का तशख़्ख़ुस है, मुसलमानों का वक़ार है। जब एक मुसलमान दूसरे से मिलता है तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है कि भाई तुम पर अल्लाह ताला की सलामती हो, रहमतुल्लाह अल्लाह ताला की रहमतें हों, व बरकातुहू और उसकी बरक़ात का नुज़ूल हो। जब इतनी प्यारी दुआएं आप अपने मुसलमान भाई को देंगे, हो सकता है आप उसे जानते हो सकता है वो अजनबी हो, जब इतनी प्यारी दुआएं देंगे ऑटोमेटिकली वो आपका गर्विदा हो जाएगा, वो आपसे मोहब्बत करेगा। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सवाल किया गया अय्युल इस्लामी खैर, अल्लाह के नबी बताइए सबसे पसंदीदा बेहतर इस्लाम कौन सा है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुतइमुत ताआम, हाजतमंदों को, गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, व तुक़रिउस सलाम और तुम लोगों को सलाम कहो, वसल्लिम अला मन तारिफ व मन लम तारिफ, जिन लोगों को जानते हो उनको भी सलाम कहो और जिनको नहीं जानते उनको भी सलाम कहो। ये अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा ईमान है, पसंदीदा इस्लाम है। बल्कि एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस हदीस को कान खोल कर सुनिए, दिलो दिमाग की तख्तियों पर नोट कर लीजिए। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ला तदखुलू अल जन्नत हत्ता तुमिनू, उस वक्त तक तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम आपस में मोहब्बत नहीं करते। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इदा फ़अलतुमूहु तहाब्बबतुम, क्या मैं तुम्हें सुनहरी प्रिंसिपल न बताऊं, एक बेहतरीन नुस्खा न बताऊं? अगर उस पर अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत, बहम शीरो शकर हो जाओगे, नफ़रतें दूर हो जाएंगी, क़ुर्बतें बढ़ जाएंगी, मोहब्बतें घर कर लेंगी। क़ीला या रसूल अल्लाह, सहाबा इकराम ने कहा अल्लाह के नबी ऐसा नुस्खा तो ज़रूर बताइए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अफ़शुस्सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम कर दो, एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना शुरू कर दो। एक हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, एक आदमी गुज़रा, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, आपने फरमाया अशरुन। दूसरा गुज़रा, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपने फरमाया इशरून। तीसरा गुज़रा, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सलासून, यानी जिसने सिर्फ़ अस्सलामु अलैकुम कहा था उसे 10 नेकियां मिली, जिसने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा था उसे 20 नेकियां मिली, जिसने पूरा सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा था उसे 30 नेकियां मिली। सलाम कहना बहुत बड़ी इबादत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना 30 नेकियां मिलती हैं। क़यामत वाले दिन इंसान एक एक नेकी के लिए तरसेगा। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंसान के और जन्नत के दरमियान एक बलिश्त का फ़ासला रह जाएगा, लेकिन नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। खुदा ना करे मेरे और आपके लिए ऐसा वक्त आए, ये वक्त है नेकियां कमाने का। क़यामत के दिन एक एक नेकी की अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इसलिए एक दूसरे को सलाम कहें, इसे छोटा काम, छोटा अमल मत समझें, ये बहुत बड़ी इबादत है। आपको पता है हदीस में आता है, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
या आयशा हाज़ा जिब्रील यक़राउ अलैकिस्सलाम, ए आयशा ये जिब्राइल अमीन हैं जो तुम्हें सलाम कह रहे हैं। एक दूसरी हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि जिब्रील अभी आए हैं, अल्लाह ताला ने भेजा है, अल्लाह ताला आपको सलाम कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला का नाम भी अस्सलाम है, सलामती वाला, अमनो अमान देने वाला। तो जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो इसका मतलब ये है अल्लाह ताला की सलामती तुम पर हो, अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल हो, बरक़ात का नुज़ूल हो। इसी तरह इस्लाम ने हमें कुछ आदाब बताए हैं कि सलाम कैसे कहें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लियुसल्लिमिस्सगीरु अलल कबीरी, कि छोटा बच्चा, छोटा इंसान बड़े को सलाम कहे। अदब व एहतराम का तकाज़ा ये है, अगर आप उम्र में छोटे हैं तो बड़े की रिस्पेक्ट करते हुए उसे आप पहले अस्सलामु अलैकुम कहें। इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल क़लीलु अलल कसीरी, थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को सलाम कहने में पहल करें। आप इस रास्ते से 2-3 लोग जा रहे हैं, उस रास्ते से 5-6 लोग आ रहे हैं, तो थोड़े लोगों का हक बनता है ज़्यादा लोगों को सलाम कहने में पहल करें। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वर्राकिबु अलल माशी, जो किसी गाड़ी पर, बाइक पर सवार है, उसका हक बनता है वो पैदल चलने वाले को सलाम कहे, ताकि उसके दिल के अंदर तकब्बुर न पैदा हो, मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो बाइक है, ये तो पैदल चल रहा है। नहीं, इस्लाम कहता है तुम उसे सलाम कहो, ताकि उसे ये महसूस हो कि ये आदमी अमीर है, माल और दौलत, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद मुझे सलाम कह रहा है, मुझसे मोहब्बत कर रहा है। तो इस्लाम ने ये सुनहरे उसूल हमें बताए। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल मारू अलल काइदी, पैदल चलने वाला रास्ते में बैठे हुए इंसान को सलाम कहे। तो ये हैं सलाम के आदाब। दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी और आपको, हम सब को इस अज़ीम इबादत को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।